हिमाचल की राजनीति में चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सोलन से जो बयान सामने आया है उसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। क्या हिमाचल में वादों की राजनीति जनता पर भारी पड़ रही है? क्या कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में पीछे रह गई है? और क्या आने वाले नगर निगम चुनाव जनता का मूड बदल सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज और मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर संजीव भारद्वाज। आज बात करेंगे सोलन में हुए उस चुनावी कार्यक्रम की जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को यारों की सरकार बताते हुए भ्रष्टाचार, कर्ज और अधूरे वादों जैसे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार जनता से किए वादे कैसे पूरे करेगी। अपने भाषण में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए कई बड़े वादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया था। किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इन वादों को पूरी तरह जमीन पर उतारा नहीं जा सका। उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि चुनावों के समय बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन क्या आम लोगों को उनका फायदा मिल पाया? क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या किसानों और महिलाओं को वो राहत मिली जिसकी उम्मीद दिखाई गई थी? सोलन में आयोजित इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच और चार्जशीट जैसी कार्रवाइयां चल रही हैं। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से अलग अलग मंचों पर जवाब भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल में ऐसे आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि नगर निगम चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि जनता के लिए सरकार को जवाब देने का मौका भी है। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और दावा किया कि प्रदेश की जनता अब अधूरे वादों और राजनीतिक बयानबाजी से परेशान हो चुकी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इन आरोपों का असर आने वाले नगर निगम चुनावों में दिखाई देगा। क्या जनता विकास और वादों के आधार पर वोट करेगी या फिर स्थानीय मुद्दे चुनावी तस्वीर बदल देंगे? फिलहाल हिमाचल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो चुकी है और चुनावी मुकाबला भी काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपनी योजनाओं और फैसलों को जनता के सामने रख रही है, तो वहीं भाजपा सरकार की नीतियों और वादों पर सवाल उठा रही है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने में सफल रही है या फिर विपक्ष के आरोप जनता के मूड को बदल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हिमाचल की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हिमालयन 24 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।